हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मॉम। सो आज की क्लास में हम लाइफ प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। उसके जितने भी एमसीक्यू हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पार्ट वाइज हम करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में हम इसको क्या कर देंगे, पूरा कवर कर लेंगे। जो लाइफ प्रोसेस है वो 10th क्लास बोर्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, एज वेल एज जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड। एनर्जी गिविंग फूड जो है वो कौन से होते हैं? तो सबसे पहले देखो इसमें क्या दे रखा है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स है, प्रोटीन एंड मिनरल सोल्ट है, फिर उसके बाद क्या दे रखा है, विटामिन एंड मिनरल्स है, फिर वाटर एंड रफेज है। तो देखो एनर्जी गिविंग जो फूड होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड जो होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स ये दोनों हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को ही हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। जैसे ओट्स है, बनाना है, स्वीट पोटैटो है, एप्पल्स हैं, इनसे हमें क्या मिलती है, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। ये हमें क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप क्या कर रहे हो, चॉकलेट खा रहे हो तो आपको इंस्टेंट क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो हम उसको कह सकते हैं दे आर द एनर्जी गिविंग फूड। एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, here is the cursor, sweet potato, banana एंड एप्पल्स। ये हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी हम प्रोटीन को देख लेते हैं। जो प्रोटीन है, प्रोटीन को क्या बोला जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड बोला जाता है। बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड है तो ये किसमें हेल्प करता है, रिपेयरिंग में हेल्प करता है। हेल्प इन रिपेयरिंग। क्लियर? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर एन ऑर्गेनिज्म ड्राइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। अब देखो इसमें से कौन सा ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपना जो फूड है वो तो ड्राइव कर लेता है किसी दूसरी बॉडी से, बट मतलब उसको वो किल नहीं करता, मतलब विदाउट किलिंग वो क्या करता है, उससे उसका न्यूट्रिशन लेता है। तो सबसे फर्स्ट क्या दे रखा है, सेप्रोफाइटिक, फिर पैरासाइटिक, होलोजोइक एंड ऑटोट्रोपिक। अब देखो जो है, अब न्यूट्रिशन जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, हमें पता है, एक ऑटोट्रोपिक एंड एक हेटरोट्रोपिक। जो ऑटोट्रोपिक होती है, ये जो होती है इसमें क्या होता है, सेल्फ यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना क्या करते हैं, अपने आप बना लेते हैं, इसलिए हमको बोला जाता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। दे आर एबल टू मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। अब देखो जो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होती है वो बेसिकली 3 टाइप्स की है। कौन कौन सी है, जैसे आपका इसमें स्लाइड में दिख रहा है कि एक सेप्रोफाइटिक है, दूसरी क्या है, पैरासाइटिक है, थर्ड वन इज द होलोजिक। जो सेप्रोफाइटिक है, सेप्रोफाइटिक में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डेड डिकिंग मैटर पे क्या करता है, फीड करता है। जैसे एग्जांपल में हम लिख सकते हैं ईस्ट एंड मशरूम। पैरासाइटिक में क्या होता है, ये फीड करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, बट उसको क्या करता है, किल नहीं करता है। जैसे टैपवॉर्म है, लाइस है, ये क्या करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फीड तो करेगा लेकिन उसको किल नहीं करेगा। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, होलोजोइक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होती है। हम क्या करते हैं, सॉलिड फूड को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, दैट्स वाई हमारे अंदर क्या प्रेजेंट होती है, होलोजोइक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होती है। तो इंजेक्शन ऑर्गेनिक फूड मटेरियल जैसे ह्यूमन बींग है, अमीबा है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, होलोजोइक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगी। अभी हमने पढ़ा कि जो फंगी में होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है ना, उसमें क्या होता है, पैरासाइटिक। अब देखो ये वाली जो स्लाइड है इसमें हमने क्या पढ़ा है कि जो फंगी है, मशरूम है, वो एक ही तरह से है, तो वो उसमें जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा रहेगा, उसका सैप्रोफाइटिक रहेगा। क्लियर? उसका कैसा रहेगा, ऑप्शन नंबर, सर कहाँ गया, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्लियर? फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। अब जो रूट्स होते हैं प्लांट की, वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर। कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, सोइल से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब देखो इसमें प्रोसेस कौन सी है, डिफ्यूजन है, ट्रांसपिरेशन है, ऑस्मोसिस है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो अब देखो डिफ्यूजन जो होती है, अब देखो एक सुंदर सा डायग्राम इसमें दे रखा है कि आपका जो ऑस्मोसिस है, एक आपका ऑस्मोसिस दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है, डिफ्यूजन दे रखा है। तो दोनों को हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें इसमें है। देखो अगर हम इसमें बात करें
ऑस्मोसिस की, तो जो ऑस्मोसिस होता है वो किस में होता है, वाटर मॉलिक्यूल में, यानी कि आपके पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो क्या करती है, सिलेक्टिव मटेरियल को क्या करती है, इन करती है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो वो वहाँ पे जाके मूव करेगा जहाँ पे क्या है, कम अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसलिए उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस किस में होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स में होती है। ऐसा ही आपको एक डिफ्यूजन दे रखा है, डिफ्यूजन किस में होता है, एयर मॉलिक्यूल्स में। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का जो ट्रांसफर होना वो क्या कहलाता है, डिफ्यूजन प्रोसेस। यानी कि हाई कंसंट्रेशन में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कोई भी गैस प्रेजेंट है, मान लेते हैं जो प्लांट्स में क्या होती है, ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होती है, तो हाई से वो किसकी तरफ जाती है, लो कंसंट्रेशन में जाती है। तो हम कह सकते हैं, इसमें क्या दे रखा है, रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, वाटर की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपके पास देखो डिफ्यूजन होगा नहीं, उसमें अब गैसेस होती हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर फ्रॉम द सोइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। क्लियर। अब देखो ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होती है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर वेपर, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। यानी कि हमने कभी देखा है कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स पे कभी कभी हमें सुबह उठते हैं तो हमें देखते हैं कि उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, उसकी बूंदे दिखाई देती है। तो वो जो एक्स्ट्रा वाटर इसमें होता है प्लांट्स में, तो वो एक्स्ट्रा वाटर कहाँ चला जाता है, जो लीव्स होती हैं उसमें आ जाता है, और लीव्स के थ्रू वो क्या करता है, इवेपोरेट होके बाहर चला जाता है। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट जो दे रखा है क्वेश्चन वो देख लेते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ द लीफ इज क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, एक सुंदर सा एग्जांपल दे रखा है, मतलब डायग्रामेटिक व्यू में देखें तो देखो ये क्या है, अपर एपिडर्मिस, यहाँ पे क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का क्या काम होता है, आउटर लेयर होती है जो क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। जो क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल, क्यूटिकल एक तरह से वैक्सी सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो वैक्सी सब्सटेंस है तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा लॉस ऑफ वाटर। अगर हम बात करें जो क्यूटिकल होता है वो किस में एब्सेंट होता है, जो क्यूटिकल है, क्यूटिकल एब्सेंट होता है किसमें, रूट्स में। वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, हम लिख सकते हैं एब्सेंट इन रूट्स। क्लियर। अब देखो इसमें अगर एक ये जो प्लांट है इसमें एक लीफ का जो इन्होंने क्या दिया, ओवरव्यू दे रखा है कि यहाँ पे एपिडर्मिस है, क्यूटिकल है, लीफ एयर प्रेजेंट है, प्लस में पैलिसेड मीजोफिल सेल प्रेजेंट है। मीजोफिल्स जो सेल होती है उनके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे भी क्या है, स्पंजी है। स्पंजी मतलब ऐसे ऐसे टाइप की जो सेल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्पंजी बोलते हैं। और जो ऐसे शेप में दिखाई देती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पैलिसेड बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या है, वेन है, वेन जो है आपके पास वास्कुलर बंडल्स है, वास्कुलर बंडल्स में आपका जो है जाइलम है, फ्लोएम है, बंडल शीट है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। जाइलम का क्या काम होता है, ट्रांसफर करना वाटर को, और जो फ्लोएम है उसका क्या करना, फूड कंडक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, किसमें हेल्प करती है, साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ द लीफ। अब इसने बोला होता कहाँ पे है फोटोसिंथेसिस, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा नहीं, ठीक है, साइटोप्लाज्म में होगा नहीं, प्रोटोप्लाज्म में भी होगा नहीं, तो उस किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो हम लिख सकते हैं उसका कि भी ये किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब इसमें जो इसका ओवरव्यू, यानी कि जो स्पंजी मीजोफिल सेल है उसका ओवरव्यू दिखा रखा है यहाँ पे कि जो प्लास्टिड है होता है वो एक, देखो प्लास्टिड जो होते हैं, अब हमें पता है कि प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। देयर आर 3 काइंड ऑफ प्लास्टिड। अब 3 कौन कौन से प्लास्टिड है वो हम देख लेते हैं। एक क्या है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हमें पता है विच इज ग्रीन इन कलर। अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करेंगे तो वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। क्रोमोप्लास्ट की बात करेंगे तो वो कैसा होता है, रेड इन कलर होता है। जैसे टमाटो जो होता है उसका रेड कलर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइकोपीन। क्लियर। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, स्ट्रोमा दे रखा है, क्लोरोप्लास्ट है, थाइक्लॉइड्स है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ये किसका स्ट्रक्चर दे रखा है, एक तरह से स्पंजी मीजोफिल सेल का स्ट्रक्चर दे रखा है। तो अगर आपसे पूछा जाए साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस जो सेल में होती है किसी एक लीफ में, वो किस में होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द, ऑप्शन नंबर 1 फूड वैक्यूल, ऑप्शन नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर 3 स्यूडोपोडिया एंड द क्लोरोप्लास्ट।
अब देखो जो अमीबा है, अमीबा क्या होता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब हमें पता है अमीबा कैसा है, हमें पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो हमें पता है इसके पास एक ही सेल है, वो सारे सेल क्या करती है, सारे फंक्शन करेगी। अब देखो एग्जाम्पल में हम दूसरा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या दें हम इसका, दूसरा एग्जाम्पल हम इसका दे सकते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम भी क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इग्लिना, इग्लिना इज ऑल्सो ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर। अब देखो एनसीईआरटी में आपका बिल्कुल सेम एज इट इज दिया गया है कि जो अमीबा होता है उसकी कोई शेप नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है। अब ये देखो ये अमीबा है, ये क्या है, अमीबा। अमीबा पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये फूड वैक्यूल क्या कर रहा है, इसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ये क्या है, स्यूडोपोडिया, ये क्या कर रहा है, फूड वैक्यूल को अपनी तरफ क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, यानी कि अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। ठीक है। अब देखो फूड वैक्यूल चला गया अंदर, फूड पार्टिकल, यानी कि आपकी यहाँ से ये क्या कर रहा है, फूड पार्टिकल्स अंदर गया, फूड वैक्यूल उसको गेन करेगा, प्लस में उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। यहाँ पे एक ही सेल होती है फूड वैक्यूल, उसी वो क्या करती है, वही क्या करती है, डाइजेशन, और उसका काम करती है सारा डाइजेशन। यहाँ पे इनसाइड द सेल एक ही सेल होती है, वो एक ही सेल क्या करती है, परफॉर्म करती है सारे फंक्शन, इसलिए इसको बोला जाता है यूनिसेलुलर। अब इसने बोला है फूड इज डाइजेस्टेड इन द अमीबा। अब देखो फूड जो है डाइजेस्ट होता है अमीबा में किस फॉर्म में, है ना, ये दे रखा है कि फूड जो है डाइजेस्ट किस फॉर्म में हो रहा है। तो हमें पता है कि जो फूड होता है वो किस फॉर्म में होता है, फूड वैक्यूल। अभी तक हमने देखा कि जो स्यूडोपोडिया है वो उसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो फूड वैक्यूल उसको क्या कर रहा है, अंदर आने के लिए ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या तो इसका आंसर क्या रहेगा, फूड वैक्यूल रहेगा। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, which of the following events in the mouth cavity will be affected if salivary amylase is lacking in the saliva। अब इसने बोला है कि इनमें से कौन सा इवेंट होगा माउथ कैविटी में, क्या इफेक्ट करेगा अगर स्लाइवरी अमाइलेज ने सीक्रेट करना बंद कर दिया सलाइवा, या फिर उसमें कमी आ गई सलाइवा में, तो ऐसा क्या होगा कि जो माउथ कैविटी है वो उसके ऊपर इफेक्ट करेगी। अब देखो सबसे पहले मैंने जो फर्स्ट वीडियो लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो समझा रखा पूरा कंप्लीट, तो आप उसमें से आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। प्लस मैं ये आपको ये बता देती हूँ कि जो स्टार्च है, हमें पता है जो माउथ है, माउथ में क्या बनता है, सलाइवा बनता है ना, यानी कि जो हमारी फेवरेट चीज़ होती है उसको देख के हमारे माउथ में क्या आता है, पानी आ जाता है, तो हम क्या कह सकते हैं, वो सलाइवा बन रहा है। क्लियर। अब देखो स्टार्च जो है, अब हमने क्या किया, इनटेक किया सॉलिड फूड। सॉलिड फूड को हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड फूड को हमने इंटेक किया। जब हम सॉलिड फूड को इंटेक करते हैं तो हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो क्या सीक्रेट करती हैं, सलाइवा सीक्रेट करती है। सलाइवा सीक्रेट करने के बाद उस सलाइवा का क्या काम होता है, जो ये जो फूड है, जो सॉलिड फूड ले रहे हो उस फूड को क्या करना, तोड़ना, बाइट करना, यानी कि वो क्या है, अलग अलग, यानी कि यहाँ पे जो डाइजेशन है वो कार्बोहाइड्रेट की स्टार्ट हो जाती है। क्लियर। यहाँ पे जो डाइजेशन है वो किसकी स्टार्ट हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। इसलिए इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही करेक्ट रहेगा, क्योंकि स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इन शुगर, ये चीज़ उसमें नहीं हो पाएगी। फिर प्रोटीन तो आगे जाके हो जाएगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन भी हो जाएगी, फैट्स भी हो जाएंगे, है ना, पैनक्रियास में, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन आप जो स्टार्च है वो किसमें, शुगर में, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल शुगर में टूटता नहीं है अगर सलाइवरी अमाइलेज सीक्रेट करना बंद कर देगी सलाइवा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड। अब देखो ये भी सारी चीजें मैंने क्या कर रखी है, यानी कि पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कर रखा है, मैंने उसमें समझा रखा है कि कैसे कैसे चीजें, कौन कौन सी चीज उसमें क्या करती है, इफेक्ट करती है। अब देखो स्टमक जो होता है, हमें पता है स्टमक क्या होता है, जे शेप होता है, ऐसे टाइप का स्टमक होता है। ठीक है। अब देखो स्टमक की बात करें तो स्टमक की आउटर कवरिंग क्या होती है, म्यूकोसा, विच सीक्रेट द म्यूकस। ये क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, HCl प्रेजेंट होता है। अगर ज्यादा अमाउंट में HCl इसमें प्रेजेंट हो जाता है तो इसमें क्या होता है, अल्सर होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो ये म्यूकस होती है, ठीक है, म्यूकस क्या करती है, अल्सर होने से इसको बचाती है, इसलिए वो क्या करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है। ठीक है। और HCl का क्या काम होता है, HCl जो होती है वो क्या करता है कि सॉफ्ट करता है एक तो खाने को, एक तो वो क्या करेगा, सॉफ्टनिंग ऑफ फूड, है ना, सॉफ्ट बनाएगा खाने को। दूसरा वो क्या करेगा, जितने भी जर्म्स एंड बैक्टीरिया है उसको क्या कर देगा, किल कर देगा। क्लियर। तो कौन सा रीजन है एलिमेंट्री कैनाल का, वो एब्जॉर्ब करेगा डाइजेस्टिव फूड, स्टमक तो करेगा ही नहीं, है ना, तो इसमें क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन करेगा, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, मतलब सारी जो कंप्लीट डाइजेशन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है ना, डाइजेस्टिव फूड। फिर उसके बाद क्या जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता, वो किस में चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लीवर हमें पता है
लीवर जो होता है जो फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड होती है इनसाइड द बॉडी, अगर ये क्या करती है, सीक्रेट बाइल जूस सीक्रेट करती है, जो कि जो फूड जो है एसिडिक आता है फ्रॉम द, कहाँ से आता है, स्टमक से आता है। फूड जब एसिडिक आएगा तो लीवर का क्या काम होता है, बाइल जूस सीक्रेट करना, उस फूड को क्या बनाना, एल्कलाइन बनाना। क्लियर? तो आपको पता चल गया होगा इसका आंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट देखते हैं, द कंट्रक्शन एंड द एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपिरेशन, पेरिस्टाल्टिक एंड मूवमेंट, डाइजेशन। अब देखो इसने क्या बोला है, जो मूवमेंट होती है वॉल ऑफ द फूड। अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं ये फूड है, यहाँ आपने क्या किया, ईसोफेगस है, ये एक ईसोफेगस है, यहाँ पे एक फूड गया। अब देखो ये फूड जाएगा तो आप बाहर जो ये वाली लेयर होती है वो बिल्कुल थिन होती है, पतली होती है। जब ये फूड आता जाएगा तो ये क्या होती है, ओपन होती रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट करती रहेगी, एक्सपेंस करती रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट करती रहेगी, एक्सपेंस करती रहेगी। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। When a few drops of iodine solution are added to rice water, the solution turn blue-black in color. This indicates that rice water contain fats, complex protein, starch, simple protein. अब देखो ये जो ब्लू ब्लैक है, ब्लू ब्लैक कलर, वो हमें किसका टेस्ट बताता है, आयोडीन का। जैसा कि हमने स्कूल्स वगैरह में किया भी होगा कि भी जो ब्लू ब्लैक कलर है वो आयोडीन देता है हमें। आपने क्या किया है, एक रो पोटैटो लिया, रो पोटैटो लेने के बाद आपने क्या किया, जो आयोडीन सॉल्यूशन है इसके ऊपर पील ऑफ करने के बाद इसके ऊपर डालना स्टार्ट कर दिया। अगर आप क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, इसके ऊपर फिर वो कराओगे, मतलब इंट्रोड्यूस कराओगे इसके साथ, तो क्या होगा, जो आयोडीन सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, ब्लू एंड ब्लैक कलर कर देगा। अगर हम राइस वाटर के साथ भी अगर हम इसको करें या फिर राइस के साथ भी करें तो वो भी आपको सेम एज इट इज कर, क्यों देता है आयोडीन, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च। जितने भी जो कंपोनेंट होते हैं, जितने भी जैसे आपका राइस हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ये सारे क्या है, ऐसे कंपोनेंट है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। इसलिए वो क्या देते हैं, ब्लू एंड ब्लैक कलर देते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ऑप्शन सी जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा, स्टार्च। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द एग्जिट ऑफ एन अब्जॉर्ब फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय फर्स्ट लीवर, सेकेंड एनस, थर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो फोर्थ है एनल स्पिंचर। देखो स्पिंचर मसल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, जैसे जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है वो क्या करती है, कॉन्टैक्ट और रिलैक्स करती है, एज वेल एज जो एनस स्पिंचर होता है वो भी क्या करता है, कॉन्टैक्ट और रिलैक्स करता है। अब हमारा जो अनअब्जॉर्ब फूड मटेरियल होता है वो क्या करता है, फिकल मटेरियल होता है, वो क्या करता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो जो एनल स्पिंचर है वहां से वो क्या करता है, इजेस्ट आउट करता है, क्योंकि वो अनअब्जॉर्ब मटेरियल होता है, उसका हमारी बॉडी में कोई भी काम नहीं होता, इसलिए हम उसको क्या कर देते हैं, इजेस्ट आउट कर देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। सेकंड क्या दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। थर्ड क्या दे रखा है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। डी क्या दे रखा है, पायरेट। अब देखो ग्लूकोज है हमारे पास, क्या है, ग्लूकोज, उसके पास 6 कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म के प्रेजेंस में जो ग्लूकोज है वो किसमें टूट जाएगा, पायरेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, और प्लस में क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब जो पायरेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है ये भी तो क्या करेगा, टूटेगा ना। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक क्या दे रखा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, एक क्या दे रखा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जिसमें अब देखो जो पायरेट है टूटेगा तो जिसमें कोई ऑक्सीजन हुई ना तो क्या होगा, ठीक है, वो किसमें होता है, ईस्ट में होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो किसमें होती है, ईस्ट में होती है, जिसमें आपका इथेनॉल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, प्लस में क्या होगी, एनर्जी। इसमें जो कार्बन मॉलिक्यूल रहेंगे वो कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। क्लियर? अब दूसरा क्या रखा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, इसमें होती ही नहीं ऑक्सीजन। जो हमारी मसल सेल होती है, अब जैसे धीरे धीरे आप स्टेयर चढ़ते हो, फिर गो डाउन करते हो, फिर जाते हो, फिर ऊपर चढ़ते हो, फिर नीचे आते हो, तो आपकी मसल सेल क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी आनी स्टार्ट हो गया है। या फिर आप क्या करते हो, हिल स्टेशन पे जाते हो तो आपकी जो सेल्स है उसको क्या चाहिए, ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो वहां पे क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो लैक्टिक एसिड ये किसमें टूटता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में, यानी कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। ये आपकी क्या होती है, मसल सेल में होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किसमें होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर?
और देखो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी तो इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वाटर हो गया और एनर्जी हो गया। अब इन्होंने बोला क्या, एनारोबिक, एरोबिक की बात नहीं करें, एनारोबिक की बात कर रही है। एनारोबिक है तो ये क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो क्या है, इथेनॉल है, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, इथेनॉल कहाँ पे, ये रहा इथेनॉल, तो आपका सी जो है वो आपका क्या होगा, करेक्ट हो गया, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। अब देखो अभी तो हमने किया है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है प्लस एनर्जी है। अब देखो यही क्वेश्चन आपका रिपीट होके आ गया कि जो ब्रेकडाउन है, पायरेट है, वो हमें क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, वाटर दे रहा है प्लस एनर्जी दे रहा है। तो वो किस में हो रहा है, साइटोप्लाज्म में होगा नहीं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में नहीं होगा, न्यूक्लियस में नहीं होगा, तो वो किस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन इसमें होगी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस ऑकर इन विच पार्ट ऑफ द सेल। ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होती है वो कौन से पार्ट में होती है। अब देखो ग्लाइकोलाइसिस जो होती है वो मतलब इसमें क्या है, ग्लूकोज टूटता है ना, ग्लूकोज क्या करेगा, इसमें टूटता है। अब देखो ग्लाइकोलाइसिस अभी हमने देखो ये एक तरह से वही तो है, एक तरह से यहाँ पे आपके पास क्या है, जो ग्लूकोज है वो क्या कर रहा है, टूट रहा है ना, ग्लूकोज क्या कर रहा है, इसमें डिवाइड हो रहा है, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एक तरह से ग्लाइकोलाइसिस भी बोल सकते हैं। तो इसने क्या बोला है कि जो ब्रेकडाउन, कहाँ गया, द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस ओकर इन विच पार्ट ऑफ द सेल, यानी कि किस में होगी, न्यूक्लियस में होगी नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगी नहीं, क्लोरोप्लास्ट में। अभी हमने पढ़ा कि ग्लूकोज है वो टूटता है किस फॉर्म में, साइटोप्लाज्म में ही टूटेगा वो। क्लियर। तो साइटोप्लाज्म हम इसमें लिख सकते हैं, यानी कि 3 क्वेश्चन हो गए आपका, एक डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के परस्पेक्टिव से। फिर आपका क्या रखा, नेम द सब्सटेंस हुज बिल्ड अप इन द मसल ड्यूरिंग द विगरस फिजिकल एक्सरसाइज मे कॉज क्रैम्प्स। अब अभी हमने पढ़ा कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस बिल्डअप होगा, ठीक है, यानी कि हमने बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या कर ली, एक्सरसाइज कर ली, ठीक है, तो क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो क्या होगा। अब देखो लैक्टिक एसिड होगा, है ना, लैक्टिक एसिड। अब इसने बोला देखो लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये दे रखा है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, वही सेम आपका दे रखा है कि आपके पास क्या होगा, लैक्टिक एसिड रहेगा और एनर्जी रहेगी। इथेनॉल तो होगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा, इथेनॉल भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। ये क्या था, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या था, ये अभी देखो हमने क्या पढ़ा था, इथेनॉल किस में था, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर, ये किस में था, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द पोर्स इन अ लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। इसमें से किसमें क्या होती है, एक मतलब पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीफ में, वहां पे क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज होती है। तो ऐसा कौन सा पोर प्रेजेंट है जिससे क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज होती है। तो देखो लेंटिसेल से होगा नहीं, वैक्यूल से होगा नहीं, जाइलम से नहीं होगा, तो ये सारी चीजें क्या है, लेंटिसेल की बात करेंगे। देखो अगर हम लेंटिसेल की बात करें तो लेंटिसेल क्या है, वैक्यूल क्या है, ठीक है, जाइलम क्या है। जाइलम सबको पता है, जाइलम क्या होता है, एक तरह से ट्रांसफर करता है वाटर एंड मिनरल का। अब देखो लेंटिसेल्स जो है, लेंटिसेल क्या करता है, लो करता है गैसेस को टू पास, तो हम लिख सकते हैं टू अलो gases to pass between the atmosphere and the organs and the organs interior tissue। क्लियर। वैक्यूल जो होता है वो सिर्फ वो दोनों में होता है, प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में तो भी होता है, लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो ये लार्जर बड़ा होता है, लार्ज होता है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल। तो इसमें जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है वो किसमें होती है, स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा की बात करें तो स्टोमेटा ऐसे किडनी शेप, बीन शेप प्रेजेंट होता है। क्लियर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। अब देखो डे नाइट में देखेंगे तो आपके पास वो क्या होता है, क्लोज्ड, ओपन भी ऐसे टाइप का स्टोमेटा। ये क्या है, स्टोमेटा प्रेजेंट है, ऐसे टाइप की सेल्स क्या होती हैं, स्टोमेटा की प्रेजेंट होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द ह्यूमन बीइंग, कैरोटीन, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें से कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होता है। कैरोटीन नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा, हीमोग्लोबिन है ना। हीमोग्लोबिन क्या है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, और ये क्या होता है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमें क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाती है, एक डिजीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनीमिया, है ना।
लैक ऑफ आयरन जिसको बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन क्या है, विच इज रेड इन कलर, और ये क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू लीफ। अब देखो अभी हमने पढ़ा था कि जो जाइलम एंड फ्लोएम है, ठीक है, ये दोनों क्या है, ये तो क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसफर करता है। ये यानी कि जो वाटर है ये क्या करेगा, रूट से ऊपर जाएगा सिर्फ, है ना, वन वे क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम का क्या काम होता है, ट्रांसपोर्ट करना फूड कंडक्टिव टिश्यू, यानी कि ये फूड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। लीव्स ने क्या किया, खाना बनाया, लीव्स ने खाना बनाया, लीव्स क्या कर रही है, यहाँ से खाना कहाँ पहुँचा रही है, रूट्स तक पहुँचा रही है, रूट्स में जाके वो क्या करता है, स्टोर हो जाता है। रूट्स में जाके स्टोर जब हो गया, ठीक है, रूट्स में जाके क्या हो गया, वो स्टोर हो गया। वहाँ जाके स्टोर होने के बाद अगर सनलाइट नहीं आ रही, किसी वजह से प्लांट अपना खाना नहीं बना पा रहा, तो जो रूट्स में स्टोर फूड है वो क्या कर रहा है, किस फॉर्म में होता है, और स्टोर स्टार्च की फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। क्लियर। जब वो क्या करता है, प्लांट्स को उस टाइम पे दे देता है। पैरेन्काइमा एक टिश्यू है, कोलेनकाइमा भी एक टिश्यू है, सिंपल, दोनों कैसे टिश्यू है, सिंपल टिश्यू है। इसको हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे क्लास में कि कौन कौन से टिश्यूज होते हैं इसमें। मूवमेंट ऑफ फूड इन द फ्लोएम इज, अब देखो फ्लोएम में जो दे रखा है वो देखो मूवमेंट पूछी है ना, फूड की मूवमेंट। ट्रांसपिरेशन नहीं होगी, ट्रांसपिरेशन तो वाटर की होती है, ठीक है, रेस्पिरेशन नहीं होगी, है ना, और इवेपोरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है एक तरह से, वाटर वेपर्स का क्या करना, इवेपोरेट हो जाना। ट्रांसलोकेशन इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि मूवमेंट होती है फूड इन द फ्लोएम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, ए ब्लड वेसल विच पंप द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द एंटायर बॉडी। ऐसा कौन सा ब्लड वेसल है जो क्या करता है, पंप करता है ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में। अब देखो तीन तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, तीन तरह की क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। एक क्या होती है, वेन होती है, एक आर्टरीज होती है, और एक क्या होती है, कैपिलरीज होती है। एक क्या होती है, कैपिलरीज होती है। अब देखो आर्टरीज का क्या काम होता है, अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि ब्लड को कहाँ लेके जाना, हार्ट से दूर, तो अवे फ्रॉम द हार्ट हम लिख सकते हैं कि अवे फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से वो कहाँ लेके जाती है, बॉडी पार्ट तक, तो आर्टरी जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ये हमें पता है। वेन का क्या काम होता है, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी से कलेक्ट करना, और पूरी बॉडी से जो कलेक्ट करके कहाँ तक पहुंचा देना, लंग्स तक पहुंचा देना। क्लियर, वेन्स का काम। और ये क्या करते हैं, दोनों को ज्वाइनिंग करने का काम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू। अब देखो बहुत ज्यादा विग्रस एक्सरसाइज कर लिया, अभी हमने पढ़ा था कि बहुत ज्यादा विग्रस एक्सरसाइज कर ली तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में। अभी हमने पढ़ा था ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है, विच टू एनिमल हैव द सेम मोड ऑफ फीडिंग। ऐसे कौन से एनिमल है जिसके पास सेम मोड ऑफ फीडिंग प्रेजेंट है, यानी कि एक तरह से जो फीडिंग होती है वो बिल्कुल सेम है। लाइस एंड आंट, ह्यूमन एंड स्नेल, स्नेल एंड स्नेक एंड द बटरफ्लाई एंड आंट, इसमें से कौन सा है। तो चलिए देखते हैं लाइस एंड आंट के बारे में सबसे पहले।